Hello students, in previous video we have started unit 8, that is time and calendar, and we are doing what we have already learned in class 3rd. So we have done 3 questions and today we will start with the question number 4, that is draw the hour and minute hand to show the given time. So here we have to draw the hour and minute hand. So 320 we have to draw 320. So 20 minutes कहाँ पर होते हैं हमारे 5 का टेबल रिसाइड करेंगे 20 तक 5 4 ज़ा 20. सो मिनट हैंड हमारी कहाँ आएगी 5 4 ज़ा 24 पे आएगी हमारी मिनट हैंड. एंड योर आवर हैंड इज between 3 and 4. Why 3 and 4? Because आपका 3:20 हो चुका है, 3 o'clock से आगे हो चुका है टाइम. So it is 3:20. So this is 3:20. Next is 5:30. So 5:30. 5 6 30. We know half past 5. हाफ पास्ट होता है हमारा 30 हमारा होता है जब हमारे मिनट हैंड 6 पे होती है. एंड 5:30 मीन्स इट इज बिटवीन 5 and 6. आवर हैंड इज बिटवीन 5 and 6. एंड देन 7 5. So 5 minutes, 5 ones are 5. So that means our minute hand is at 1. Minute hand is at 1 and hour hand is at 7. So this is 7 5. Now do you remember AM and PM? AM कब होता है टाइम एंड PM कब होता है टाइम. सो AM इज बिटवीन मिडनाइट जो 12 o'clock से लेकर आफ्टरनून 12 o'clock के बीच का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं AM. एंड आफ्टरनून 12 o'clock से मिडनाइट 12 o'clock के बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड PM. So we have already done this in class 3rd. So write as AM or PM. So 7:30 in the morning. मॉर्निंग में 7:30 अप्रॉक्सीमेट जब आप स्कूल जाते हैं तो उस टाइम AM होता है या PM होता है. सो दैट इज AM. मॉर्निंग में हमेशा AM ही होता है. एंड आफ्टरनून के बाद हमारा आफ्टरनून में जो हमारा PM स्टार्ट हो जाता है 12 o'clock के बाद. दोपहर को 12 o'clock के बाद हमारा PM स्टार्ट होता है और मॉर्निंग में हमारा AM रहता है. नेक्स्ट इज 9:15 एट नाइट. सो 9:15 एट नाइट. तो नाइट में हमारा PM होता है नाइट में. नाउ नाइट में भी आपको ध्यान रखना है कि जो नाइट है ये 12 o'clock से पहले का टाइम है या 12 o'clock से मिडनाइट जो 12 o'clock है उससे पहले का टाइम में PM होता है और मिडनाइट 12 o'clock के बाद AM स्टार्ट हो जाता है. सो 9:15 इज बिफोर 12 midnight, so it is PM. नेक्स्ट इज 1:40 इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून दोपहर को 1:40 आपका दोपहर के 12 o'clock के बाद आता है. सो इट इज PM. सो जो हमारा AM एंड PM है ये हमेशा 12 से ही हमारा हमने देखना है. मिडनाइट 12 o'clock और दोबारा जब आफ्टरनून का 12 o'clock होता है उसके बीच का टाइम
जो है और उसमें हमारा AM होता है और उसके जो उसके बाद जो टाइम होता है दैट इज PM. So that we have to keep it in mind. Next is 2:25 in the night. So अभी मैंने आपको बताया था B पार्ट में कि आपने देखना है नाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर वो मिडनाइट 12 o'clock के बाद का टाइम है then it is AM. अगर मिडनाइट 12 o'clock से पहले का टाइम है then it is PM. So it is 2:25. 2:25 12 o'clock के बाद का टाइम है so it is AM. Next is 11:45 at night. So 11:45. Do you remember quarter? Quarter कब होता है? 1/4. दो होते हैं, quarter past and 1/4. Quarter past होता है 12 होगा 12:15. 1/4 means अभी 12 नहीं हुआ है, अभी क्वार्टर है बचा हुआ है 12 o'clock होने में. दैट मीन्स टाइम इज 11:45. 1/4 का मतलब टाइम क्या हो गया? इट इज 11:45 एट नाइट. सो दैट मीन्स 12 o'clock से पहले का टाइम है, 12 o'clock के बाद का टाइम नहीं है रात का. सो इट इज PM. सो ये बी केयरफुल, जो ये टाइम आप देख रहे हैं ये आपके माइंड में होना चाहिए, किस टाइम AM होना है, किस टाइम PM होना है. नाउ 20 minutes past 10 इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में 20 minutes past 10 मीन्स 10:20. हमने क्लास 3rd में वर्ड्स में भी किया था टाइम एंड नंबर्स में भी. सो द गिवन टाइम इज इन वर्ड्स. सो 20 minutes past 10. 20 minutes past 10 का मतलब क्या हुआ? 10:20. 10:20 इन द मॉर्निंग इज AM और PM? इट इज AM, क्योंकि ये 12 o'clock से पहले का टाइम है मॉर्निंग का. सो इट इज AM. एंड लास्ट वन इज 11:59 इन द मॉर्निंग. सो मॉर्निंग में अभी बताया मैंने 12 o'clock से पहले का टाइम है 11:59. अभी 12 o'clock नहीं हुए हैं तो इट इज अ AM. 12 o'clock अभी नहीं हुए हैं तो ये AM टाइम है. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद AM और PM. सो आपने इसमें AM PM बताना है अपने आप, इसमें मॉर्निंग इवनिंग नहीं दिया है. So I go to play at 4. So here you have to use your common sense, क्योंकि 4 o'clock आप किस टाइम जाएंगे खेलने के लिए? 4 o'clock अगर आप मॉर्निंग की बात करेंगे तो उस टाइम ऑलमोस्ट नाइट ही होती है, रात होती है 4 o'clock इन द मॉर्निंग. सो आप इवनिंग में ही जाएंगे ऑब्वियसली खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ. So I go to play at 4 PM. इवनिंग में जो 4 o'clock होंगे that is called PM. Then I go to bed at 10:30. अब बेड पे 10:30 दो बार होते हैं पूरे डे में, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में. सो मॉर्निंग में 10:30 पे तो आप जनरली स्कूल में होते हैं, जब स्कूल लगते हैं तो आप स्कूल में होते हैं, तो आप उस टाइम तो बेड पे नहीं जा सकते सोने के लिए. So I go to bed at 10:30 at night. Obviously night में ही जाएंगे. So night में 10:30 पे क्या होता है हमारा? PM. Next is my grandma goes to temple at 7:30. And here the morning and evening is given because 7:30 मॉर्निंग में भी जा सकते हैं और इवनिंग में भी जा सकते हैं टेम्पल. बिकॉज 7:30 टाइम जो है वो कोई ऐसा टाइम नहीं है, इसमें कई लोग इवनिंग में भी कई बार टेम्पल जाते हैं. सो दैट्स वाई हेयर द वो गिवन, इट इज़ गिवन दैट मॉर्निंग का है या इवनिंग का. सो माई ग्रैंड माँ गोज टू टेम्पल एट 7:30 इन द मॉर्निंग. सो 7:30 इन द मॉर्निंग में क्या होगा? AM और PM? सो इट इज़ AM.
Next is my father listened to TV news at 9. So here again 9 morning में भी देख सकते हैं father आपके, evening में भी. So here the time is given in the night. So night में 9 o'clock, night में 9 o'clock क्या होगा, AM या PM? So it is before 12, so it is PM. How many days are there in a month in which the following important days falls? So यहाँ पर आपको क्या बताना है, how many days are there in a month, कि कितने days होते हैं उस month में जिसमें ये important days आते हैं. So आपको month के days बताने हैं, ये नहीं बताने किस डेट को आता है ये. रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे हमारा कब होता है, 26 जनवरी, जिसको हम 26 जनवरी भी बोलते हैं. सो 26 जनवरी, तो जनवरी में आपके कितने डेज होते हैं. सो आपने ये बताना है कि जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं. सो दैट ऑल्सो वी हैव डन इन क्लास 3. हमने हर एक मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं दैट वी हैव लर्नड. सो जैन मंथ में कितने डेज होते हैं, 31. जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं. सो सिमिलरली टीचर्स डे. सो टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर. सो सितंबर मंथ में आपका कितने डेज होते हैं, सो दैट इज 30 डेज. हाउ मेनी डेज, 30 डेज. नेक्स्ट क्रिसमस. क्रिसमस कम्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर. सो दिसंबर मंथ में कितने डेज होते हैं, सो यू मस्ट नो it has 31 days. And then your Independence Day. So you all know Independence Day comes in the month of August. 15 अगस्त जिसे हम बोलते हैं अगस्त. तो अगस्त मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, दैट इज अगेन 31. And then Children's Day. Children's Day is celebrated in the month of November. सो नवंबर मंथ में हमारे कितने डेज होते हैं, सो दैट इज 30 डेज. सो ये आपको पता होना चाहिए. रिपब्लिक डे हमारा जैन में आता है, देन टीचर्स डे सितंबर में आता है, क्रिसमस दिसंबर में आता है, इंडिपेंडेंस डे अगस्त में आता है, एंड चिल्ड्रंस डे नवंबर में आता है. सो आपको ये जो मंथ्स हैं इनके नंबर ऑफ डेज पता होने चाहिए. एंड लास्ट वन, फिलअप्स. हियर 1 day. So you know that 1 day is equal to how many hours? कितने hours होते हैं 1 day में, 24 hours. Then 1 hour is equal to dash minutes. 1 hour में कितने minutes होते हैं, quite easy, 60 minutes. And 120 minutes is equal to dash hours. तो 120 minutes 1 hour में 60 हो गए, और उसके बाद 60 plus 60 is 120, 2 बार 60, so that means 2 hours होते हैं 120 minutes में. December has dash days. अभी हमने पीछे किया है, जो हमारा क्रिसमस था वो दिसंबर मंथ में आता है. उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज आर देयर इन दिसंबर? सो दिसंबर हैज 31 days. जून कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ. जून कौन से मंथ के बाद आता है? सो यू ऑल नो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. सो जून जो है कौन से मंथ के बाद आता है? आफ्टर, बाद में. सो जून कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ मे. मई के बाद जून आता है. इन अ ईयर
dash months have 30 days. So पूरे ईयर में कितने जो डे मंथ्स होते हैं उसमें 30 डेज होते हैं. So how many months have 30 days? So there are 4 months that have 30 days. So because February month have 28 or 29 days, उसमें 30 नहीं होते हैं. एंड सो हमारे कौन कौन से मंथ है? अप्रैल, देन जून, देन September, then November. So these are the 4 months that have 30 days, and 7 months have 31 days, and 1 month have neither 30 nor 31 days. So in next video we will learn about the leap year. Thank you.